मेरे नाहन शहर के भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास एक विनती लेकर के आया। मेरा नाहन बदल रहा है। नगर पालिका का चुनाव है। अनेक महत्वपूर्ण कार्य नाहन की प्रगति के लिए गत दिनों हुए हैं। वो नाहन जहां पर सब तरफ गंदगी के ढेर दिखाई देते थे, आज स्वच्छता की स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नाहन शहर स्वच्छता के मामले में अव्वल स्थान के ऊपर आया है। हम मानते हैं और बहुत कुछ करना बाकी है। वो नाहन शहर पीने के पानी के लिए त्राही त्राही होती थी। रात रात भर लोग जागा करते थे। टैंकरों से पानी घरों में पहुंचाया जाता था। आज वो पानी ओवरफ्लो होता है। मेरा नाहन बदल रहा है। वो गलियां जिनमें पानी की नालियां 20-20, 50-50 की संख्या के अंदर थी, चलने वाले गिर जाते थे। आज वो गलियां बेहतर हुई हैं। जो नालियों के झुरमुट हैं वो समाप्त हुए हैं। कहीं टाइल है तो कहीं सीमेंट है। हाँ, सुधार की और भी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो शहर अनेक स्थान जहां पर गंदे नाले हुआ करते थे, उन गंदे नालों को पाट करके कहीं पार्किंग बनी है, कहीं पार्क बने हैं, कहीं रानी झांसी की प्रतिमा है, कहीं हिमाचल की लोक संस्कृति है, कहीं पर महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं और कहीं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हमको पार्क दिखाई देता है। ऐसी स्थिति आज हमको दिख रही है। बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, नाहन ने एक नया दौर देखा है। वो नाहन नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। अनेक भवन निर्मित हो चुके हैं, उनके उद्घाटन हो चुके हैं। अनेक भवनों का निर्माण कार्य जारी है। 25 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम वो निर्माणाधीन है। 8 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम उसका निर्माण हो करके उसका उद्घाटन कर दिया गया है। शूटिंग रेंज का काम शुरू हो रहा है। हमारे जो खेलने वाले भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, जो आगे अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अनेक यहाँ तक कि लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ को आगे बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। युवाओं के लिए व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था, महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें बहुत छोटे से कालखंड के अंदर हुई हैं। पिछले 2.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर नाहन को माकूल मात्रा में धन की उपलब्धता कराने से यह संभव हुआ है। हमारा शहर जहां गिनती की 1-2 पार्किंग हुआ करती थी, आज शिमला रोड के नाले को कवर करके लगभग 50 गाड़ियों की बेहतरीन पार्किंग वो जनता को समर्पित कर दी गई है। पुलिस लाइन के साथ पार्किंग का निर्माण वो प्रारंभ हो गया। ढाबो मोहल्ले के अंदर विशाल पार्किंग का निर्माण प्रारंभ। नगर पालिका के भवन को तोड़ करके 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। लगभग 2.5 करोड़ रुपया इस पार्किंग के लिए दिया जा चुका है। हमारा बस अड्डा, वहां 5 मंजिला पार्किंग का भवन देखने लायक है। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी एक बार देखें। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की पार्किंग हम आशा करते हैं अगले 6 महीने के अंदर उसको जनता के लिए समर्पित कर दिया जाए। वो शहर जहां पर एक टैंक से लेके दूसरे टैंक तक वाटर सप्लाई की भारी दिक्कत होती थी, पूरे शहर के अंदर 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच की टैंक टू टैंक कनेक्शन करने वाली लाइनों को बिछाया गया है। मेरा शहर आगजनी की स्थिति के अंदर फायर हाइड्रेंट ढूंढा करता था। आज फायर लाइंस अलग से बिछा दी गई हैं और लगभग 6 महीने के अंदर 47 नए फायर हाइड्रेंट लगा करके और आगजनी की स्थिति के अंदर हमारे शहर को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे बदलते हुए शहर को हमें और आगे लेकर के जाना है।
बहुत आगे लेकर के जाना है। कम से कम 2 साल भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, उसके बाद आपकी कृपा से दोबारा बननी है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 3.5 साल के लिए दिल्ली के अंदर है, उसके बाद फिर दोबारा बननी है। ये दोनों सरकारों का लाभ हम नगर पालिका के लिए लेना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर पालिका बना करके एक और अवसर नगर पालिका को अच्छी सेवा करने का प्रदान करें। हम देश के अंदर स्वच्छता में अव्वल स्थान पर जाना चाहते हैं। हम नगर के अंदर सीवरेज व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। गंदगी के बचे हुए ढेरों को समाप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव का जो स्थान सच्चा स्थान है उसको विकसित करने के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। अनेक काम नाहन को और टूरिज्म के नक्शे के ऊपर लाने की दिशा में आगे प्रयास शुरू हुआ है। जिला का टूरिज्म कार्यालय नाहन के अंदर खुला है। लगभग 260 करोड़ रुपए का नया अस्पताल नाहन के अंदर निर्माणाधीन है। एक भवन 11 मंजिला, उसका निर्माण तेज गति से चल रहा है। दूसरे भवन का काम शुरू होने वाला है। इस प्रकार लगभग 500 बिस्तरों के अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज, अनेक व्यवस्थाएं नाहन के अंदर होती भी हमको दिखाई देती हैं। इस बढ़ते हुए और अति सुंदर नाहन को ऐतिहासिक नाहन के रूप में बदलने की परिकल्पना लेकर के हम चले हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमारी प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित 13 के 13 उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके इस नाहन शहर को हम और सुंदर करने में अपनी सहभागिता, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।